स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिट ऐप। सो फाइनली आज आप सभी के सारे डाउट्स का आंसर हमारे पास आ चुका है। चाहे कैलेंडली कॉल हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे वर्कशॉप्स हो, हर जगह सबका एक ही डाउट बार बार आ रहा था, नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम कब होगा, फेज 1 की डेट कब रिलीज होगी। तो फाइनली आज नबार्ड ने अपने ग्रेड एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है और फेज 1 की जो डेट है, फेज 1 एग्जाम की जो डेट है, that is 1st of September. On 1st of September, you are going to have the phase 1 exam of NABARD grade examination. लगभग 4 weeks का ही टाइम अब हमारे पास रह गया है. You all must be very excited and at the same time very anxious. So in today's video, we are going to discuss the 4 fundas, the 4 formulas which you have to adopt to make sure that you are maximizing the chance of your selection, right? If you are somebody who are already preparing for NABARD, this video is for you. Also, if you are somebody who was preparing for other exams, like if you have been preparing for RBI, if you have been preparing for banking exams, and also if you have been preparing for UPSC, and now if you are looking for a backup examination, a backup in the form of NABARD grade examination, this video is going to be of utmost help to you to decide, to pinpoint your strategy, to strategize these coming 4 weeks in order to make sure that you have maximized the chances of your selection. So without wasting any further time, let's get started. All right. So before I move ahead, just quickly have a glance at the pattern of phase 1 examination. So in the phase 1, you are going to have total 8 subjects. Out of these 8 subjects, the first 5, right? These are only the part of your non-merit section, right? Non-merit कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारी फेज 1 की कट ऑफ जो है वो डिसाइड नहीं होगी. इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए, इन 5 कंपोनेंट्स के लिए आपको केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है. उसके बाद में आते हैं हमारे 3 कंपोनेंट्स, जनरल अवेयरनेस, ESI, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये जो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ मेरिट सेक्शन. और हमारी फेज 1 की जो कट ऑफ है वो इन 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड होगी. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने देख लिया है एक मोटा मोटा सा पैटर्न कि क्या क्या होगा एग्जाम के अंदर, क्या क्या आने वाला है, फेज 1 में क्या होगा और क्या नहीं. ठीक है, उसके बाद में एक बार बस ये और देख लीजिए कि जो हमारी मेरिट सेक्शन डिसाइड होगा उसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स आएंगे, लेकिन जो मेरिट सेक्शन है, मेरिट सेक्शन के अंदर 20 मार्क्स आर डिवोटेड टू GA, 40 marks are devoted to agriculture and rural development, and 40 marks are devoted to ESI. And out of these 100 marks, your phase 1 cutoff will be decided. ठीक है, तो ये था हमारा पैटर्न फॉर phase 1 examination. Now let's talk about the 4 formulas that we have. Okay, कट ऑफ इसको भी लेके आएंगे अभी पिक्चर में, पर उससे पहले हम बात करते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 1 की, which is to plan your strategy. ठीक है, 4 वीक्स रह गए हैं. पढ़ाई शुरू करने से पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके ये 4 वीक्स जो है वो प्लान होने चाहिए. आपकी पूरी स्ट्रेटजी जो है वो आपकी नजरों के सामने होनी चाहिए. आप इन 4 वीक्स में क्या करने वाले हैं, आपको ये बात आज ही पता होनी चाहिए. ठीक है, until and unless you have a solid plan in front of you, all the hard work which you are putting in, ठीक है, it will be of no use. ठीक है, जो भी आप प्लान करें, जो भी आप पढ़ने वाले हैं, उसको आज ही पेपर पर लिख के रख लीजिए. पूरा प्लान आपके सामने होना चाहिए. अब प्लान में आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है वो भी बहुत जरूरी है. प्लान कोई भी रैंडम प्लान नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, विच सब्जेक्ट्स टू स्टडी. आप किन सब्जेक्ट्स को स्टडी करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी हमने देखा कि 8 सब्जेक्ट्स हैं. 5 सब्जेक्ट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे हैं हमारे नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट. ठीक है, तो अगर आप, if you are somebody who is decent in quant, reasoning and English, ठीक है, अगर आप quant, reasoning, English में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, if you are decent enough, then don't waste a lot of time on these subjects, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है. ठीक है, और अगर आप कट ऑफ को भी देखें यहाँ पर, ठीक है, रीजनिंग की कट ऑफ फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी वाज 3.75. ठीक है, ये है हमारी कट ऑफ लास्ट ईयर्स में. इंग्लिश की कट ऑफ अगर आप देखें तो इट वाज 12.5 मार्क्स आउट ऑफ 30. ठीक है, अगर आप कंप्यूटर नॉलेज की देखें तो 5.50. अगर आप क्वांट की कट ऑफ देखें इट वाज 3 मार्क्स आउट ऑफ 20. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है, जो सेक्शनल कट ऑफ है, इट इज नॉट वेरी हाई. अगर आप 7 to 8 क्वेश्चंस भी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी सेक्शनल हंसते हंसते क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो
क्यूआरई में आप बहुत ध्यान से इस चीज पे फोकस कीजिएगा कि आपका क्यूआरई में प्रेजेंटली स्टैंड कहां पर आप कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर समबडी हु इज गुड इन क्यूआरई, इफ यू आर समबडी हु इज डिसेंट इन क्यूआरई, अगर आउट ऑफ 20 आप 7-8 मार्क्स मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्यूआरई पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। देयर आर अदर कंपोनेंट्स एज वेल व्हिच यू हैव टू कवर, राइट। And if you are somebody who is not very good in QRE, only then you should be devoting your time. उसके बाद में आता है हाउ मच टाइम टू डिवोट, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि सीक्वेंस हमने पता कर लिया। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका क्यूआरई कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में आप आइए कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग के ऊपर, क्योंकि हर साल बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल और केवल कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग की वजह से मात खा जाते हैं, ठीक है। क्यूआरई उनका क्लियर हो गया, एआरडी उनका अच्छा है, ईएसआई उनका अच्छा है, पर कंप्यूटर नॉलेज को उन्होंने हल्के में लिया या डिसीजन मेकिंग को उन्होंने हल्के में लिया, इसकी वजह से उनकी कट ऑफ जो है वो रह जाती है, वो सेक्शनल नहीं सब्जेक्ट्स की क्लियर कर पाते। एंड ट्रस्ट मी, every year we talk to thousands of students after examination, after results, and therefore we are saying what we are saying here, ठीक है। बच्चों का कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग में रह जाता है, तो प्लीज उन सब्जेक्ट्स को आप लाइटली मत लीजिएगा, डू गिव अ फोकस ऑन देम, ठीक है। वंस यू आर डन विद your merits non-merit section, sorry, once you are done with your non-merit section and you are confident that okay fine, I'll be able to clear all the sectional cutoffs in non-merit section, if you are confident about that, shift to the merit section after that, right? Okay, and then you have to decide how much time to devote to which component. Again, on the basis of your strengths and weaknesses, you have to decide how much time you are going to devote to a particular subject. If QRE is your strength, don't devote unnecessary time to it. This is not a banking exam where you have to, score very high marks in quant or reasoning. You just have to clear the sectional cutoff. So devote your time proportionate to the marks or proportionate to the help that subject is going to give you in clearing the exam. ठीक है, क्यूआरई में सिर्फ सेक्शन क्लियर करना है तो उतना ही हार्डवर्क उसमें पुट अप कीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्रॉम वेयर टू स्टडी, पढ़ाई कहां से करनी है, ठीक है। आप जो भी सोर्स सेलेक्ट करें, वेदर इट इज एडुटैब कोर्स, वेदर इट इज एनी अदर कोर्स, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, whatever your sources in these 4 weeks, please 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 do not deviate from your source. अपने सोर्स से बिल्कुल भी मत हटिएगा, बिकॉज the moment you deviate from your source, you will end up just piling up a lot of books, ठीक है। आप पढ़ भी लेंगे तो उन्हें रिवाइज नहीं कर पाएंगे, it is going to be of no use, ठीक है। तो अपना टाइम फालतू में वेस्ट करने से अच्छा या बहुत सारे सोर्सेज पे वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि जो सोर्सेज आपने अभी तक कवर किए हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो स्टिक टू योर सोर्सेज। दैट वाज अबाउट प्लानिंग योर स्ट्रेटेजी, कि आप कैसे प्लान करेंगे अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखने के लिए। अगेन, अगर आप मुझसे पूछें कि मैम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता कैसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम का पैटर्न अलग है। हियर द गाइडिंग लाइट विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जो यार्डस्टिक होगी आपकी अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानने के लिए, वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप एटलीस्ट 2019 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, एक दिन बैठ जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखिए, और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि नॉन मेरिट सेक्शन में आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं और आपके वीक एरियाज क्या हैं, ठीक है। ये आपको क्रिस्टल क्लियर एक इमेज दिख जाएगी कि मुझे कहां पर अपने फोकस को लगाना है, कहां पर अपने टाइम को डिवोट करना है, ठीक है। Which subjects to study, decide on the basis of the PYQs, by looking at what are your strength areas and what are your weak areas. Then on the basis of this analysis, decide how much time you are going to devote, because you have only 4 weeks, and then you have to see where to study, ठीक है। Do not deviate from your sources. This was about planning your strategy. Now once you have planned your strategy, let's move to the another फॉर्मूला और अनदर फोकस एरिया, दैट इज द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो हमारा मेरिट सेक्शन होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, उसमें से 40 मार्क्स जो है वो डिवोटेड है एआरडी को, ठीक है। 40 marks are devoted to the ARD only. And let me tell you one more thing about ARD. As far as ARD is concerned, it is the static part of the ARD which is the kingmaker, ठीक है। अगर मुझे ये दिखाना हो कि यहाँ पे kingmaker कौन है, it is the static part, right? Why static part? Because if you see out of these 40 marks, around 25, 30 to 35, not even 25, 30 to 35 marks, it will be devoted solely to the static part, ठीक है। 30-35 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो स्टैटिक पार्ट से आएगा,
ठीक है, तो आपको एआरडी पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस करना है। दूसरा रीजन कि आपको एआरडी पे क्यों फोकस करना है, बिकॉज इफ यू विल लुक एट द फेज टू एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास दो पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड पेपर 2 विच इज ईएसआई एंड एआरडी। अगेन द सिलेबस फॉर एआरडी इन फेज 1 एंड फेज 2 इज कॉमन, ठीक है। तो अगर आप फेज 1 के अंदर एआरडी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फेज 2 भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि if you are somebody who have not prepared ARD previously and if you are not from agriculture background and if you are so short on time then what to do, ठीक है। आप इन 7 चैप्टर्स पे फोकस कीजिए। Most of the question paper in the ARD, ठीक है, around 20 to 25 questions in the ARD out of these 40 marks are devoted to these 7 chapters. These 7 chapters, these are the dominating chapters. एक बहुत बड़ा portion of questions जो है वो solely in 7 chapters से cover होता है। तो if you are somebody who has not prepared ARD as of yet, who is not from agriculture background, then please focus on these 7 areas. If time permits, अगर आपके पास time बचता है, if time allows, then you can cover the other topics as well. But as of now, the priority should be covering these 7 chapters, ठीक है। If you are focusing on these 7 chapters, you will be able to clear the sectional of ARD very well, and not just the sectional, you are going to score a higher marks as compared to the sectional, ठीक है। तो आप प्लीज अपने इन 7 चैप्टर्स पे फोकस कीजिए as far as the ARD is concerned, ठीक है। If time permits, then only move to the other chapters. All right, so that is the formula number 2. Focus on ARD and where to focus on ARD, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 3 के ऊपर, दैट इज द करंट अफेयर्स, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो हमारा मेरिट सेक्शन था, मेरिट सेक्शन में 40 मार्क्स आर डिवोटेड टू दी ARD स्टैटिक। उसके बाद में हमारे बचते हैं 60 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स आर डिवोटेड टू GA एंड 40 मार्क्स आर डिवोटेड टू ESI। नाउ अगर हमने ARD की बात करी थी तो वहां पे स्टैटिक किंग मेकर था, लेकिन अगर आप ESI की बात करें तो यहाँ पे इट इज दी करंट अफेयर्स विच इज दी किंग मेकर, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर आउट ऑफ 40 मार्क्स और आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दी करंट अफेयर्स, ठीक है। और जीए तो है ही पूरा करंट अफेयर्स। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की फेज 1 मेरिट सेक्शन के अंदर कितनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन एंड हु हैव दिस this aim to clear this exam, then please focus on the current affairs. करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें और कितना करें, ठीक है। जिस भी मैगजीन को आप फॉलो करें या जिस भी सोर्स को आप फॉलो करें, डू रेफर टू इट, डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर सोर्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज how many months of current affairs to cover, right? So now since you are very short on time, focus more on the 3 months, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। 1 सितंबर को तो हमारा पेपर ही है, तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ्स जो हैं ये आपके प्रायोरिटी मंथ्स होने चाहिए एज फार एज द करंट अफेयर्स इज कंसर्न, ठीक है। डू फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ दीज 3 मंथ्स। इफ टाइम अलाउज you can go back to like up to 5 months also, but your focus majorly should be on these 3 months, ठीक है। अब बात आती है कि इन 3 months में भी हम क्या क्या पढ़ें, ठीक है। what to study, if you are asking me what to study, then your first priority should be the schemes, ठीक है। सबसे पहले आपको फोकस करना है स्कीम्स के ऊपर। स्कीम्स का बहुत मेजर पोर्शन जो है वो आता है जीए में भी, ESI में भी, फेज 2 में भी। तो स्कीम्स आपको जरूर करनी है एटलीस्ट 3 मंथ्स की, ठीक है। और पॉसिबल हो सके तो स्कीम्स आप 5 मंथ्स की भी कवर करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर टाइम बिल्कुल नहीं है तो 3 मंथ्स पे तो डेफिनेटली फोकस कीजिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है हमारी रिपोर्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स ऑफ लाइक World Economic Outlook, if any report which is released by the IMF, if there is a migration report, if there is a gender wage gap report, right? So all these reports, they become important. If reports are released by Niti Aayog, if there is a financial stability report which is released, then all these reports, they become of utmost importance for our exam. So do cover the reports in the second priority and again of the 3 months. उसके बाद में आता है इकोनॉमिक सर्वे and budget, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ड्यू टू इलेक्शंस दिस ईयर, दे आर रिलीज्ड रिसेंटली, अभी अभी रिलीज हुए हैं।
तो इन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ईएसआई पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट यू हैव टू कवर। आफ्टर दैट यू हैव टू रेफर टू द जीए, अगेन जीए ऑफ ऑल्सो 3 मंथ्स, ठीक है। ये आपको करना है। इसके साथ 3 मंथ्स का तो आप ये 4 एरियाज को कवर कीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज एआरडी करंट अफेयर्स, ठीक है। एआरडी करंट अफेयर्स एंड एआरडी रिपोर्ट्स, ठीक है। एआरडी करंट अफेयर्स एंड एआरडी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगी, बहुत इजीली आप कवर कर लेंगे, बट स्टिल यू हैव टू डू दैट, ठीक है। सो दीज आर द 5 फोकस एरियाज यू हैव टू गिव मोर फोकस, बिकॉज दीज आर मेजरली आस्क्ड, ठीक है। और प्रायोरिटी ऑर्डर जो है आपका वो भी यही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपको 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद में जो काम करना है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज लगाइए। जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई के लिए फॉर रीडिंग पर्पस हैव वन सोर्स, बट एज फार एज द प्रैक्टिस इज कंसर्न, solving MCQs is concerned, you can have multiple sources, and I will suggest कि do have multiple sources when practice and solving MCQs is concerned, ठीक है। तो उस चीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आई थिंक इसके साथ आपको करंट अफेयर्स का सब समझ आ गया कि करंट अफेयर्स कैसे करना है, किस प्रायोरिटी में करना है और कितने टाइम पीरियड का करना है, ठीक है। सो इन द लास्ट 1 month प्लीज put a lot of focus on the current affairs. ARD and current affairs do put a lot of focus on these 2 subjects because they are a part of your merit section, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। इस पूरे जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर if you are somebody who have already been preparing for NABARD, and also if you are somebody who have recently decided to give NABARD, then the only the most important thing here is revision and mock test. जो भी आपने पढ़ा है आप उसे एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपके घर आके नहीं देखेगा कि आपने कितने आवर्स की पढ़ाई करी है, आपने कितने सोर्सेज से पढ़ाई करी है, ठीक है। वो सिर्फ आपके एग्जाम परफॉर्मेंस को देखेंगे। अगर आपको अपने एग्जाम की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है, देन देयर आर ओनली 2 words, ठीक है। रिविजन एंड मॉक टेस्ट। गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, जितना टाइम बचता है मॉक टेस्ट दीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ मॉक टेस्ट दे के मत बैठ जाइए, डू एनालाइज योर मॉक टेस्ट, ठीक है। ज्यादातर जो मॉक टेस्ट के पेपर्स होते हैं उसके बाद में उनका एनालिसिस भी आ ही जाता है, ठीक है। देन just see what are your weak areas, revise on the basis of those weak areas, ठीक है। और ये भी देखिए कि यहाँ मेरे कॉन्सेप्ट में कमी थी, यहाँ मैं भूल गया था क्या, what was the problems, ठीक है। so you while you are analyzing the test series, you are analyzing your mock test marks, do focus on what was lacking in your performance, ठीक है। so focus on that area and improve that area, ठीक है। that is how you have to analyze, so revise, give mock test and analyze them, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। एक बार once you are done with the major areas, instead of running behind a lot of sources and running behind covering more and more, it will be better if you are focusing on the revision part, right? So do focus a lot on revision and do give as many mock tests as you can in this last 1 month. So these were the 4 formulas which I have for you to crack the exam, to crack the NABARD grade A exam in the 1 month, ठीक है। 1 month में अपने chances को maximize करने के लिए, देखिए ऐसा तो बहुत मुश्किल होगा कहना, और शायद कहना भी नहीं चाहिए दावे के साथ कि अगर आपने ये कर लिया तो पक्का हो जाएगा। पक्का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इन 4 फॉर्मूलाज को फॉलो करते हैं, ठीक है, you yourself know कि your chances of selections become very 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 high because 1 you have completed everything and 2 you have also practiced. तो यही तो 2 चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपने ये 2 चीजें बहुत अच्छे से की हैं, your chances for selection are maximized a lot, ठीक है। So do focus on these 4 areas, and if you have any doubt you can join with us anytime through the Calendly calls. Contact our support team and they will arrange a Calendly call with us. So do join us, ask your doubts and do give your 100%, ठीक है। ऐसी opportunities बार बार नहीं आती है। NABARD is a very good organization to work with, so give your 100% and crack the exam this time. From my side, from my team side, all the very best for your examination.